दोस्तों, रामपुर में लोकसभा चुनाव पूरे जोश व खरोश पर है इस वक्त और अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। सब जानते हैं कि मुख्य मुकाबला समाजवादी प्रत्याशी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी और भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के बीच में है। घनश्याम सिंह लोधी का रथ पहले तो बहुत आसानी से निकलता चला जा रहा था, लेकिन मौलाना की धमाकेदार एंट्री ने लगता है कि उस रथ की स्पीड कम कर दी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मौलाना जिस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं वो तुर्क बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और रामपुर में तुर्क बिरादरी का वोट लाखों में है और रामपुर की तुर्क बिरादरी इस चुनाव में बहुत अहम रोल अदा करती है। आपको बताते चलें कि बहुत पहले से ही बहुत से नेताओं की, जो तुर्क बिरादरी के नेता हैं, उनकी ये मांग रही है कि कैंडिडेट लोकसभा का ऐसा होना चाहिए जो किसी पार्टी के नेता का ना हो। उनका इशारा था आज़म खां की तरफ, क्योंकि अब तक आज़म खां जिसको चाहते थे वही नेता बनता था, वही उसका नाम घोषित होता था। तो इस बात को लेकर अंदरूनी तौर पर काफ़ी खलफिशार था, लोग खाइफ थे, लेकिन चूँकि आज़म खां उस समय सत्ता में, पावर में थे और उनकी बात के सामने कोई इस तरह से खुल के नहीं कह सकता था। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें थीं, ऐसी लोगों की चमागोइयाँ थीं और इस टाइप की शिकायतें थीं कि कोई भी कैंडिडेट पार्टी हाई कमान खुद क्यों नहीं भेजती है। इस बार पार्टी हाई कमान ने खुद कैंडिडेट भेजा है। यहाँ पर पार्टी हाई कमान की तरफ से आए हुए हैं और बरसों की वो डिमांड भी पूरी हो गई है जो यहाँ की तुर्क बिरादरी किया करती थी, यानी कैंडिडेट जो है वो तुर्क बिरादरी का हो और गाँव या किसी ग्रामीण क्षेत्र से हो। तो मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, रामपुर के रजा नगर के रहने वाले हैं और उनके आने के बाद में जिस तरह से उनको बिरादरी का समर्थन मिला है, साथ साथ अन्य जो सपा के वोटर हैं उनका जो समर्थन मिला है, क्योंकि इस सपा के वोटरों का क्षेत्र माना जाता है, उससे लगता यह है कि मुकाबला बहुत कड़ा होने जा रहा है और मौलाना मुहिबुल्लाह ने बहुत सख्त मेहनत शुरू कर दी है। दिन रात एक की में, हालांकि रमज़ान का महीना है, रोज़े भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दिन रात एक किए में हैं, कभी किसी क्षेत्र में और कभी किसी क्षेत्र में और कभी कहीं जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और दिखाई गया है कि हर बिरादरी का उनको समर्थन मिल रहा है, न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि अन्य बिरादरियों का भी उनको समर्थन मिल रहा है। वो आज बिलासपुर में थे और देख सकते हैं कि बिलासपुर चूँकि वहाँ पर सरदारों का एरिया कहलाता है, काफ़ी सरदार वहाँ पर रहते हैं, कि सरदार विर्क ने उनको किस तरह से उनको समर्थन का ऐलान किया है और किस तरह से उनके साथ में ऐलान किया है कि उनके वोट के लिए किस तरह से लोगों से अपील की है कि मौलाना को जिताएं और क्या क्या बातें हुई हैं। उसके लिए हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस द न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने रामपुर लोकसभा से हमारे बहुत ही कर्मठ और ईमानदार साथी मौलाना मुहिबुल्लाह साहब को प्रत्याशी बनाकर भेजा है। ये फैसला पार्टी का निर्णय है और पार्टी ने जिसको भी टिकट देकर भेजा है वो हमारा प्रत्याशी है, हमारा सिंबल है और हम पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये दायित्व बनता है कि हम सब एकजुटता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, क्योंकि बड़ी लड़ाई है इस समय, जो फासिस्टवादी ताकतें हैं वो देश के अंदर किस तरह से हमला कर रही हैं। आज बड़ी लड़ाई हमारे सामने है। उस बड़ी लड़ाई में हमें सब लोगों को जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर इस देश के जो संविधान पर हमला है उस संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो आज हम सब लोगों को मुहिबुल्लाह साहब को नहीं, आज संविधान को बचाने के लिए मतदान करना है। तो हम आज बिलासपुर के अंदर और इस रामपुर के आवाम से हम अपील करते हैं कि आज हमें जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस भरोसे के साथ मुहिबुल्लाह साहब को भेजा है और जिस उम्मीद के साथ भेजा है, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे रामपुर जनपद के लोग पूरी एकता के साथ, धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर मुहिबुल्लाह साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव को लड़ाएंगे और फासिस्टवादी ताकतों को हराने का काम करेंगे। यही सबसे बड़ी जीत होगी। और आज हम अपील करना चाहते हैं कि समय बहुत कम बचा है। आज से लगभग 10 दिन का समय है चुनाव प्रचार का। हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर जुट जाएं, अपने अपने बूथ पर डट जाएं और हर कार्यकर्ता अपने आप को अखिलेश यादव समझे, हर कार्यकर्ता अपने आप को मौलाना साहब समझे, नदवी साहब, और इस उद्देश्य के साथ लगे ये चुनाव मेरा चुनाव है। ये चुनाव के अंदर बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तमाम तरह की अफवाहें फैलाएंगे।
हमने उन अफवाहों से नहीं डरना है, किसी बहकावे में नहीं आना है। सरकारी तंत्र तमाम तरह से इस चुनाव को जो है भाजपा की तरफ मोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन चुनाव पूरी तरह से समाजवादी के पक्ष में है। देश के अंदर से सरकार जा रही है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है 370 का, लेकिन लड़ाई 270 की है और 270 पर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच रही है, जो पूरे देश के हालात हैं। तो आज रामपुर में हम मौजूद हैं। आने वाले दिनों के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और भी नेताओं के दौरे लगेंगे और दिन ब दिन ये चुनाव जो है और गति पकड़ेगा, लोग जुड़ते जाएंगे। और महबूबुल्लाह साहब 19 तारीख का इनका चुनाव है, 19 तारीख के दिन हम सब लोग जो है बढ़ चढ़ कर मतदान करेंगे और उम्मीद है कि बड़े जो है रामपुर का जो इतिहास है बड़ा जीत का, उस इतिहास को दोहराते हुए यहाँ से समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने का काम करेंगे। सफाई को देनी है, सफाई को ज़्यादातर यही निगेटिव मिला मेरे को। इमाम साहब, आप यहाँ मैदान में हैं, आपको समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बना के भेजा है। आज विर्क साहब का भी समर्थन हासिल हुआ है, आपको लखनऊ से चलकर पहुंचे हैं। शकील नदवी साहब हैं, मुनीर साहब हैं, सब लोग आपको लड़ा रहे हैं चुनाव। आप अपने बारे में क्या कहेंगे, कहाँ के आप रहने वाले हैं और किस तरह का चुनाव चल रहा है आपका? देखिए, चुनाव में आरोप लगाए जाते हैं, अफवाहें फैलाई जाती है, जैसे हमारे सीनियर पार्टी के विर्क साहब फरमा रहे थे, लेकिन हमें इन पर ध्यान नहीं देना है। मैं यही बराबर में एक गाँव रज़ानगर है, वहीं पैदा हुआ हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ। शहर रामपुर में मेरी बेसिक एजुकेशन हुई है। उसके बाद मैं लखनऊ पढ़ने के लिए गया, उसके बाद जामिया मिलिया से मैंने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, बीएड किया और फिर मैं नई दिल्ली की एक ऐतिहासिक मस्जिद जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इमाम थे, नमाज़ पढ़ते और पढ़ाते थे, उन्होंने भी इसी शहर से, मेरे शहर से इलेक्शन लड़ा था। आज जो पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है कि मौलाना आज़ाद की तरह मैं देश में एकता और अखंडता के लिए अपना किरदार अदा करूं और जनता की आवाज़ को हर घर पहुंचाऊं और उनके मसाइल को हल करूं। निष्पक्ष और बेबाक खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।